गुड मॉर्निंग एवरीवन, आई एम इरशाद सर एससीए फैमिली में आपका वेलकम करता हूँ बेटा। तो हमने स्टार्ट किया है बेटा आपका मोशन इन स्ट्रेट लाइन, जिसके अभी तक मुझे लगता है 2 लेक्चर हो चुके हैं, जिसमें हमने आपका इंट्रोडक्शन वगैरह पूरा देखा था और हमने डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, उसके एग्जाम्पल्स, ये सारी चीज़ें हमने उसमें देखी थी बेटा। चलिए, तो आज सबको पता चल गया है आज हमें क्या स्टार्ट करना है बेटा। तो स्पीड क्या होता है बेटा? डिस्टेंस ट्रैवल बाय ऑब्जेक्ट with respect to time. It's called as speed. तो स्पीड क्या होता है बेटा? ऑब्जेक्ट ने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया है टाइम के साथ, उसे हम क्या कहते हैं? स्पीड कहते हैं बेटा। ये तो बेसिक सी बात है, सभी को पता होता है स्पीड क्या होता है। डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये हमारे पास स्पीड का फॉर्मूला होता है बेटा। हमने कितने टाइम में कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, इसे हम कहते हैं स्पीड। इसकी एसआई यूनिट की अगर बात करेंगे बेटा तो ये बन जाएगा मीटर पर सेकेंड, और सीजीएस यूनिट की अगर बात करेंगे तो ये बन जाएगा सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो ये हमारे पास फॉर्मूला होता है बेटा, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। इसे हम स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है बेटा, ओके। उसमें आपको एक चीज़ ध्यान में रखनी है बेटा, फॉर मूविंग बॉडी स्पीड ऑलवेज पॉजिटिव। आपको क्या ध्यान में रखना है बेटा? मूविंग बॉडी के लिए जो स्पीड होती है बेटा वो कैसी होती है? पॉजिटिव होती है बेटा। कैसी होती है? पॉजिटिव। आ रहा है सबको समझ में? स्पीड यानी ज़्यादा कोई डिफिकल्ट बात नहीं है। ऑब्जेक्ट ने कितना डिस्टेंस कितने टाइम में ट्रैवल किया है, इसे हम कहेंगे स्पीड। उसका फॉर्मूला है डिस्टेंस अपॉन टाइम। एसआई यूनिट मीटर पर सेकेंड, सीजीएस यूनिट सेंटीमीटर पर सेकेंड, और फॉर्मूला है v इज इक्वल टू एस बाई टी, वेर एस इज द डिस्टेंस। अभी वो डिस्प्लेसमेंट भी होता है क्योंकि स्ट्रेट लाइन चल रहा है, तो मैक्सिमम केसेस ऐसे ही आएंगे जिसमें डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम रहेगा। मूविंग बॉडी की अगर बात करते हैं तो वहाँ पे जो स्पीड रहेगा बेटा वो हमेशा पॉजिटिव रहेगा, मतलब निगेटिव और जीरो वैल्यू उसका मिलेगा नहीं बेटा। तो स्पीड में हमारे पास आता है बेटा एवरेज स्पीड। कौन सा स्पीड बेटा? एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड क्या होता है बेटा? आपका बॉडी ने टोटल डिस्टेंस टोटल टाइम में ट्रैवल किया है तो उसे हम कहेंगे एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड क्या होता है बेटा? देखो, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल क्या होता है आपका? टाइम। इसे हम क्या कहते हैं? एवरेज स्पीड। कुछ भी नहीं है, एक सिंपल है। एवरेज स्पीड मतलब क्या? कि टोटल हम डिस्टेंस लेने वाले और टाइम में हम टोटल लेने वाले हैं। इसमें हम कुछ स्पेशल केसेस पढ़ेंगे बेटा। स्पेशल केसेस। फर्स्ट केसेस, ये बॉडी कवर डिस्टेंसेस s1, s2, s3 with speed v1, v2, v3। ओके बेटा, एक स्पेशल केस की तरफ ध्यान देना है सबको। क्या है स्पेशल केस हमारे पास? अगर कोई बॉडी s1, s2, s3 ऐसे डिफरेंट डिस्टेंस विथ डिफरेंट स्पीड यहाँ पे कवर कर रही है, तो फिर हमारी एवरेज स्पीड क्या रहेंगी? तो देखो बेटा, वी एवरेज हमारा बन जाएगा, क्या फॉर्मूला है? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस क्या आ जाएगा बेटा? s1 प्लस s2 प्लस s3। बॉडी ने s1 डिस्टेंस v1 स्पीड से कवर किया, s2 डिस्टेंस फिर v2 स्पीड से, और नेक्स्ट s3 डिस्टेंस विथ v3 स्पीड से कवर किया। तो सभी का एडिशन हो गया बेटा। ओके, अपॉन टोटल टाइम कैसे आएगा बेटा? तो टोटल टाइम को लिखते समय मैं ऐसे लिखूंगा t1 प्लस t2 प्लस t3, क्योंकि s1 डिस्टेंस t1 टाइम में कवर किया होगा, s2 डिस्टेंस t2 टाइम में कवर किया होगा, और s3 डिस्टेंस t3 टाइम में कवर किया होगा। ठीक है बेटा। तो अभी देखो यहाँ पे बोर्ड के ऊपर अच्छे से ध्यान देना है। स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है बेटा? डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो टाइम इज इक्वल टू क्या बनेगा बेटा? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो टाइम का फॉर्मूला क्या बन गया बेटा? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो अभी देखो कैसा हो जाएगा ये। ठीक है, v इज इक्वल टू s1 प्लस s2 प्लस s3। ओके, t1 क्या बनेगा बेटा? s1 अपॉन v1। t1 क्या बनेगा? s1 अपॉन v1। t2 क्या बनेगा बेटा? s2 अपॉन v2, और t3 क्या बनेगा? s3 अपॉन v3। तो ये बन जाएगा आपका फॉर्मूला फॉर एवरेज स्पीड। क्या फॉर्मूला बन गया बेटा एवरेज स्पीड का? अगर बॉडी डिफरेंट डिस्टेंस डिफरेंट स्पीड से कवर कर रही है,
S1 S2 S3 विथ स्पीड V1 V2 V3, और इस केस में एवरेज स्पीड अगर फाइंड करना है तो ये फॉर्मूला हमारे पास होता है। इसमें अगर बॉडी इक्वल डिस्टेंस अगर कवर कर रहा है तो ठीक है, अगर बॉडी इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है मतलब S1 इज इक्वल टू S2 इज इक्वल टू S3 इज इक्वल टू S, मतलब ये ऐसा हुआ बॉडी डिफरेंट स्पीड, जैसे इसकी डायग्राम कैसी बनेगी बेटा, इसकी डायग्राम कैसी बनेगी, V1 V2 V3 डिफरेंट स्पीड से इक्वल डिस्टेंस अगर कवर कर रहा है बॉडी तो फिर हमारा एवरेज स्पीड बन जाएगा। देखो S1 S2 S3 की जगह पे क्या आ जाएगा बेटा, यस आ जाएगा। जहाँ जहाँ आपका क्या है S1 S2 S3 है वहाँ पे आपका यस आ जाएगा बेटा। तो यहाँ से आ जाएगा आपका 3S, क्या आ जाएगा बेटा आपका 3S आ जाएगा। ओके ओके 2E वाला लिया है इन्होंने, ठीक है, मैं ये भी बता देता हूँ, कोई टेंशन नहीं। यहाँ पे आपका 3S आ जाएगा बेटा, और यहाँ से यस कॉमन निकल जाएगा तो 1/V1 प्लस 1/V2 प्लस 1/V3, तो यहाँ से यस यस कैंसिल हो गया बेटा, तो ये आ गया 3/1/V1 प्लस 1/V2 प्लस 1/V3, ठीक है बेटा। ओके, इसमें और इंटरेस्टिंग चीज़ ऐसी है, अभी उसके लिखने के लिए जगह नहीं है, पहले आप इतना नोट डाउन कर लो। देखिए अगर मेरा बॉडी यस डिस्टेंस विथ स्पीड V1 और यस डिस्टेंस विथ स्पीड V2 अगर कवर किया होता तो V एवरेज मैंने इस फॉर्मूले के हिसाब से कैसा लिखा होता बेटा, S1 प्लस S2 अपॉन S1 अपॉन V1 प्लस S2 अपॉन V2। अगर 2 डिस्टेंसेस कवर किए होते तो बेटा अभी S1 S2 के जगह पे मैं क्या रख दूंगा, यस रख दूंगा, क्या रख दूंगा, यस। तो यहाँ से ऊपर आ जाएगा 2S, और यहाँ से यस कॉमन निकल के 1/V1 प्लस 1/V2, एस क्या हो गया बेटा, कैंसल। सो 2 अपॉन, अभी देखो V1 इंटू 1 V1 प्लस V2 इंटू 1 V2 और V1 V2, तो ये V1 V2 यहाँ पे डिवाइड में है तो 2 को मल्टीप्लाई में चला जाएगा। सो 2V1 V2 अपॉन V1 प्लस V2। तो देखो बेटा ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है जिससे मैंने बॉक्स किया है, ठीक है। अगर आपके 2 ही डिस्टेंस दिए हैं, मतलब 2 इक्वल डिस्टेंस विद डिफरेंट स्पीड, 2 इक्वल डिस्टेंस विद डिफरेंट स्पीड अगर बॉडी कवर कर रहा है तो एवरेज स्पीड के लिए डायरेक्टली हम ये फार्मूला यूज़ करेंगे बेटा, बाकी कुछ करने की ज़रूरत हमें नहीं गिरेगी, राइट। केस नंबर 2 लेते बेटा, ये बॉडी ट्रैवल विथ स्पीड V1, V2, V3 इन टाइम T1, T2, T3। इस केस में V एवरेज, देखो बेटा अभी V एवरेज हम कैसा लिखते हैं, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, ठीक है बेटा। अभी इस केस में देखो हमें एक लॉजिक भी लगाना होता है, पहले केस में हमें टाइम दिया नहीं था तो हमने टाइम को लेके आए बेटा, अभी इस केस में हमने डिस्टेंस दिया नहीं बेटा, अभी हम देखो कैसा करेंगे या फिर आपको ऐसा लॉजिक दे सकता हूँ मैं, पिछले केस में क्या दिया नहीं था बेटा हमें, पिछले केस में अगर बात की जाए तो पिछले केस में आपको दिया था बॉडी ने डिस्टेंस विथ स्पीड कवर किया है, डिस्टेंस विथ स्पीड कवर किया है, तो बेटा जो फार्मूला था उसमें आपको डिस्टेंस और स्पीड ही मिल रहा था। देखो जो फार्मूला था उसमें आपको डिस्टेंस और स्पीड मिल रहा था, डिस्टेंस और स्पीड, क्योंकि डिस्टेंस और स्पीड दिया था, टाइम का कुछ मेंशन नहीं था। अब इस सेकंड केस में स्पीड और टाइम दिया है, डिस्टेंस दिया नहीं है, तो जो दिया नहीं उसको गायब कर देंगे हम, ठीक है। कैसे देखो, तो स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो डिस्टेंस का फॉर्मूला हो जाएगा स्पीड इंटू टाइम। तो जहाँ जहाँ यस है बेटा वहाँ स्पीड इंटू टाइम करना है, तो S1 के लिए V1 T1, S2 के लिए V2 T2, S3 के लिए बोलो बेटा V3 T3 अपॉन T1 प्लस T2 प्लस T3। तो आपको पता चल गया है अगर बॉडी डिफरेंट स्पीड विथ डिफरेंट टाइम में चल रही है तो हम डायरेक्ट ये फार्मूला यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि इसमें डिस्टेंस मेंशन किया नहीं है तो हम उसको यूज़ नहीं करेंगे बेटा। अब आपको सबको ये भी पता चला है इसमें बॉडी अगर इक्वल टाइम इंटरवल पे चल रही है तो ठीक है ना, इसमें कौन सा केस आएगा, इक्वल टाइम इंटरवल, मतलब जहाँ जहाँ T दिखाई दे रहा है T1 T2 वहाँ पे हम T प्लेस करेंगे बेटा, क्या प्लेस करेंगे T, तो T1 T2 T3 के जगह पे भी क्या आएगा T आएगा बेटा। तो ऊपर से कॉमन निकलेगा बेटा T, ब्रैकेट में जाएगा V1 प्लस V2 प्लस V3 और नीचे आ जाएगा 3T, T कैंसिल हो जाएगा बेटा, V1 प्लस V2 प्लस V3 अपॉन 3, ठीक है बेटा। तो अगर
डिफरेंट स्पीड विथ इक्वल टाइम इंटरवल, डिफरेंट स्पीड विथ इक्वल इंटरवल अगर ऐसा दिया बेटा तो हम डायरेक्टली ये फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं। अभी अगर इसमें 2 ही इंटरवल दिए है तो हम लिखेंगे v1 प्लस v2 अपॉन 2 लिखेंगे। 3 दिया है तो v1 प्लस v2 प्लस v3 अपॉन 3। नंबर ऑफ इंटरवल जो भी रहेगा मतलब हम इसे लिख सकते हैं बेटा, आपको आप लिख सकते हैं एन वी, ओके, या फिर v1 प्लस v2 प्लस v3 अप टू vn और अपॉन वो n रहेगा बेटा, राइट। जितने नंबर ऑफ स्पीड है अपन उतना हम क्या लेंगे, नीचे n लेंगे। ठीक है बेटा, ये 2 डिफरेंट केसेस आपको समझा दिए मैंने। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। हाँ, आ रहा है सबको समझ में, अच्छे से समझ में आ रहा है। चलिए चलो बेटा, और एक स्पीड होती है हमारे पास इंस्टेंटेनियस स्पीड। कौन सा स्पीड बेटा, इंस्टेंटेनियस स्पीड। तो हम बोलेंगे speed of particle at given instant of time, it's called as instantaneous speed। इंस्टेंटेनियस स्पीड, तो इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या होती है बेटा, कोई भी पार्टिकल की स्पीड बताएंगे हम एक पर्टिकुलर इंस्टेंट में, जैसा बोलते हैं ना हम, कोई एक पर्टिकुलर टाइम में हम अगर स्पीड बताएंगे। जैसे हम क्या करते हैं, कभी हम बाइक वगैरह चलाते हैं तो हम किसी दूसरे बाइक को अगर ओवरटेक कर रहे हैं तो गिवन टाइम में हमारी एक स्पीड होती है, क्योंकि वहाँ पे हमें स्पीड ज़्यादा बढ़ाना होती है और वो गाड़ी को ओवरटेक करना होता है। तो वो एक थोड़ा सा छोटा सा टाइम होता है, स्मॉल टाइम के लिए हमारी स्पीड वहाँ पे बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो वो जो स्मॉल टाइम के लिए जो स्पीड रहती है हमारी बेटा, या फिर गिवन कोई टाइम है हमारा, उस टाइम के लिए जो स्पीड रहेंगी बेटा हमारी, वो कौन सी स्पीड रहेंगी, इंस्टेंटेनियस स्पीड रहेंगी। कौन सी स्पीड रहेंगी, इंस्टेंटेनियस स्पीड। इसको लिखने का एक तरीका आता है, इसको ऐसे लिखता हूँ v इंस्टेंटेनियस, ओके। तो हम लेते हैं लिमिट t टेंस टू 0 डेल एस बाय डेल टी, ये लिखने का इसको तरीका होता है। बिकॉज लिमिट t टेंस टू 0 मतलब कम टाइम के लिए आपका डिस्प्लेसमेंट टाइम के साथ क्या हुआ है बेटा, चेंज हुआ है। क्योंकि हम जब किसी गाड़ी को ओवरटेक कर रहे हैं तो 1 किलोमीटर थोड़ी डिस्टेंस ट्रैवल किया हमने ओवरटेक, ऐसे 2 गाड़ी चल रही है और थोड़ा सा आगे जा रहे हैं आप उस गाड़ी से, ओवरटेक मतलब थोड़ा सा डिस्टेंस ट्रैवल कर रहे हैं थोड़े से टाइम में, इसलिए स्मॉल डिस्टेंस एंड स्मॉल टाइम लिया है मैंने। और लिमिट t टेंस टू 0 का मतलब है कम समय के लिए हमारे वहाँ पे जो स्पीड होती है उस स्पीड को हम बोलते हैं इंस्टेंटेनियस स्पीड। इसको लिखने का और एक तरीका होता है, जब भी लिमिट t टेंस टू 0 और डेल एस बाय डेल टी आए, ये डेल को हम, ये t का मतलब क्या है बेटा, टेंस टू 0 मतलब t की वैल्यू इतनी कम है तो हम इससे भी कोई कम अगर वैल्यू है तो हम इसको ds बाई डी टी लिख सकते हैं बेटा। डेल के जगह पे क्या आ गया बेटा, d आ गया। अभी d का मतलब क्या होता है बेटा, वेरी स्मॉल, या फिर चेंज हम उसे कह सकते हैं। डेल से भी अगर कोई छोटा है तो हम उसे d कहेंगे बेटा। तो इसे वेरी स्मॉल कहते हैं या फिर स्मॉल चेंज इसे कहते हैं। अब ये मैथमेटिकल टर्म है, यहाँ पे थोड़ी सी समझने को आपको टाइम लगेगा। तो जब भी हम डिस्टेंस का डेरिवेटिव निकालेंगे बेटा विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, क्योंकि ये चेंज जो रहने वाला है बहुत ही कम रहने वाला है और टाइम का चेंज भी बहुत कम रहने वाला है। जब भी हम डिस्टेंस का डेरिवेटिव निकालेंगे बेटा तब हमें क्या मिलेंगी, इंस्टेंटेनियस स्पीड। तो आपको एक चीज़ हमेशा ध्यान में रखना है, जब भी आप डेरिवेटिव फाइंड आउट कर रहे हैं तब आप इंस्टेंटेनियस स्पीड फाइंड कर रहे हैं। ठीक है, ये आपको हमेशा चीज़ ध्यान में रखनी है। चलिए तो फिर अब स्टार्ट करते हैं कुछ एग्जाम्पल्स। ठीक है, मैं एग्जाम्पल पढ़ के उसकी डायग्राम बनाने की कोशिश करता हूँ, मतलब आपको समझ में आए। चलो क्वेश्चन सुन के आप लिख सकते हैं अगर लिखना है तो। कुछ एग्जाम्पल हम डिस्कस करने वाले हैं। ओके, अब्दुल वाइल ड्राइविंग टू स्कूल कंप्यूट्स एवरेज स्पीड फॉर हिज ट्रिप। अब्दुल कुछ ड्राइव वगैरह कर रहा है और स्कूल जा रहा है वगैरह, और उसका जो ट्रिप है, स्कूल ट्रिप मतलब स्कूल जा रहा है और घर पे आ रहा होगा। तो फॉर दिस ट्रिप to be 20 km per hour and his return trip along same road there is a less traffic, average speed is 40 km per hour। ओके बेटा, तो देखो हम ऐसे एक डायग्राम बनाते हैं। ये होम हो गया, ये स्कूल हो गया। तो जब जा रहे हैं भाई साहब तो क्या स्पीड से जा रहे हैं, 20 km per hour, और जब आ रहे हैं तो क्या स्पीड से आ रहे हैं बेटा, 40 km per hour। ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे बेटा क्या है, यहाँ पे जो है आते समय यहाँ पे ट्रैफिक वगैरह कुछ दी नहीं है बेटा। ठीक है ना, तो अभी देखो एक चीज़ ध्यान में रखो, ये होम से लेके स्कूल का जो डिस्टेंस हम यस कहेंगे बेटा, क्या कहेंगे, यस। तो अब मुझे बताओ, जाते समय भी अब्दुल ने यस डिस्टेंस ट्रैवल किया है और आते समय भी यस डिस्टेंस ट्रैवल किया है। तो यहाँ पे जो टोटल डिस्टेंस रहेगा बेटा, सबको पता चल गया है, फिर भी मैं बता देता हूँ, वो कितना रहेगा बेटा, 2s। अब मुझे बताओ, जाते समय उसको t1 टाइम लगाऊंगा और आते समय उसे t2 टाइम लगाऊंगा। तो यहाँ पे t1 टाइम कैसे आएंगे बेटा,
टाइम क्या होता है बेटा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया जाते समय s, और स्पीड क्या थी बेटा 20। ओके, तो t1 आ गया s/20। ओके बेटा, s/20। तो ओके, अब s किलोमीटर में और हमारा स्पीड किलोमीटर पर आर में, मतलब ये टाइम आर में रहेगा। t2 कितना आएगा बेटा, सभी को आंसर देना है, सबको पता ही चल गया है। डिस्टेंस s ट्रैवल किया है आते समय, और स्पीड कितनी है 40, तो ये आ गया आपका t2। तो टोटल टाइम जो बन जाएगा बेटा t1 प्लस t2, t1 कितना है s/20 और ये s/40। तो हम इसका एलसीएम करेंगे बेटा, 2s/40 प्लस s/40 दैट इज 3s/40। आया समझ में सबको? टोटल टाइम मैंने किस तरह से फाइंड किया है बेटा? चलिए वी एवरेज निकालते हैं। क्या होता है वी एवरेज? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस कितना है मेरे पास 2s। अभी टोटल टाइम कितना है बेटा? टोटल टाइम जो है मेरे पास वो है मेरे पास 3s/40। सबको समझ में आ रहा है? ठीक है, यस यस, यहाँ से कैंसिल हो गया बेटा। तो अभी देखो ये 2 इंटू हो जाएगा 40 अपॉन में आ जाएगा 3 बेटा। ठीक है, सो यहाँ से 80/3 बेटा। तो अभी हम डिवाइड करेंगे इसे। सो 3 2 का 6 बचा कितना 2, सो 3 6 का ओके 18। तो ये अगर करते जाऊँ मैं तो इसका डिवीजन ऐसा आएगा। अभी डिवीजन तो आप लोगों को आता है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो देखो बहुत ही सिंपल कहानी थी। अब्दुल भाई साहब घर से स्कूल जा रहे थे और स्कूल से घर आ रहे थे, तो दोनों केस में डिस्टेंसेस सेम थे और डिफरेंट स्पीड से जाते समय धीरे गए। स्कूल में जाना किसे पसंद है? धीरे जाते सब, लेकिन स्कूल से घर पे आना है तो सबको अच्छा लगता है, जल्दी वापस आ गया बेटा। ओके, अब वो अलग बात है, ट्रैफिक भी नहीं थी तो इसलिए स्पीड भी उसका ज़्यादा था, और रहा भी होता तो ज़्यादा ही स्पीड से आया होता। जाते समय 20 से गया, आते टाइम 40 से आया, और जाते समय t1 टाइम से गया, आते समय t2 टाइम से आया। ठीक है ना बेटा? ओके, तो यहाँ से हमें एवरेज स्पीड पूछा था। हमारा टारगेट एक ही होना चाहिए, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस हमें पता था, हमें टोटल टाइम निकालना था। तो टोटल टाइम निकालना कोई बड़ी बात नहीं है, अगर स्पीड हो डिस्टेंस हो तो यहाँ से हम टोटल टाइम निकाल सकते हैं। ठीक है बेटा, आ रहा है समझ में सबको? सबको समझ में आ रहा है कि एक बार बता दो मुझे प्लीज़। आ रहा है ना सबको अच्छे से समझ में? ठीक है, चलिए अभी एग्जाम्पल नेक्स्ट लेते हैं हम। डायग्राम बनाऊंगा मैं आपको और आप बाकी सुन के क्वेश्चन भी बना सकते हैं। पार्टिकल मूव इन स्ट्रेट लाइन फ्रॉम ए टू बी। चलो बेटा, पार्टिकल ए टू बी स्ट्रेट लाइन में जा रहा है, नो प्रॉब्लम। फर्स्ट 30 मीटर विथ स्पीड 10 किलोमीटर पर आवर। ओके, तो मैं यहाँ पे एक पॉइंट ले लेता हूँ बेटा, सी पॉइंट। ठीक है, तो ये फर्स्ट 30 किलोमीटर है शायद से। ओके, और क्या स्पीड से कवर किया बेटा? 10 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, नो प्रॉब्लम। नेक्स्ट 60 किलोमीटर, मतलब ये 60 किलोमीटर है बेटा। ओके, क्या स्पीड से कवर किया? 20 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, नो प्रॉब्लम बेटा। ठीक है, तो यहाँ पे हमें एवरेज स्पीड फाइंड करना है बेटा। ठीक है, तो देखिए एवरेज स्पीड मतलब मैंने आपको एक ही चीज़ ध्यान में रखने को बोली है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस सब बच्चे जल्दी से आंसर दे देंगे। कितना आएगा बेटा? सब ने सही आंसर दिया है। 30 + 60 कितना किलोमीटर चला वो? 90 किलोमीटर। तो अभी देखो बेटा, इस जर्नी के लिए टाइम हम t1 कंसीडर करेंगे, इस जर्नी के लिए t2। मतलब पहला जर्नी आ गया बेटा a to c वाला। a to c के लिए जो t1 आएगा बेटा, टाइम क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितना है बेटा? 30। स्पीड कितना है बेटा? 10। तो कितना आ जाएगा बेटा? देखो 30/10 है, बराबर है क्या? कितना आ गया? 3 आ गया बेटा। और c to b के लिए बेटा टाइम क्या रहेगा? t2। तो डिस्टेंस कितना है बेटा? 60/20। कितना आ गया बेटा? ये भी 3 आ गया, राइट? ठीक है, अभी बताओ वी एवरेज क्या होता है? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस कितना है आपका? 90 है। टोटल टाइम 3 आवर एंड 3 आवर कितना हो गया बेटा? 6 आवर। तो इसको अगर सॉल्व करेंगे तो 15 आंसर आएगा बेटा। तो मेरा जो एवरेज स्पीड है बेटा वो कितना है बताओ जल्दी से, एक बार आंसर दे दीजिए। बहुत ही अच्छा सिंपल भारी क्वेश्चन यहाँ पे था, ज़्यादा कुछ दिमाग लगाने की हमें ज़रूरत नहीं गिरी। फिर भी अगर कुछ बच्चों को नहीं समझ में आ रहा है तो मैं और एग्जांपल करवाता हूँ। ठीक है ना? आ रहा है सबको समझ में अच्छे से? कोई ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है। आ रहा है समझ में? यस, ओके, चलना है फिर आगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके बेटा, हम मॉर्निंग में लेक्चर रिकॉर्ड करते हैं, तो मॉर्निंग में हमारा लेक्चर बहुत ही सीरियस मोड पे रिकॉर्ड होता है। अभी मॉर्निंग में क्या है, मुझे भी कुछ जोक वगैरह मारने की कुछ अंदर से कुछ ऐसी इच्छा नहीं होती है, बट मैं आपको गारंटी देता हूँ अगर मैं दोपहर में पढ़ा रहा हूँ, इवनिंग में पढ़ा रहा हूँ, थोड़ा 9 बजे के बाद पढ़ा रहा हूँ, तो वो एक माहौल होता है बेटा, उस माहौल में जोक्स अपने आप आ भी जाते हैं। अभी मैं सवेरे 7 बजे आपके लिए लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ
तो मैं कहाँ से जोक लेके आऊँ, ठीक है ना। तो एक मूड नहीं होता है, तो आप लोग वो चीज़ समझ सकते हैं। और मैं फिर एक बार आपको बता दूँ, हम यहाँ पे जोक्स करने के लिए नहीं आए हैं, हम पढ़ाने के लिए आए हैं, पढ़ने के लिए आए, ठीक है ना। जोक्स तो चलते ही रहेंगे, लेकिन हमारा जो टारगेट है बेटा वो फिजिक्स है, और फिजिक्स हम परफेक्ट करने वाले हैं बेटा, ठीक है। ओके, आई होप आप समझ सकते हैं मैं क्यों आपको एंटरटेन नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। चलिए फिर अभी एक अच्छा क्वेश्चन मैं आपके लिए लेके आया हूँ। एक क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन है बेटा, तब इसको अच्छे से पढ़ेंगे। चलो, पार्टिकल मूव इन स्ट्रेट लाइन फ्रॉम ए टू बी। चलो, पार्टिकल ए टू बी स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है, ठीक है। अभी एक एक हम इसमें सॉल्व करेंगे बेटा। पहला वाला क्या बोल रहे, देखो, फॉर फर्स्ट हाफ डिस्टेंस विथ स्पीड v1 एंड नेक्स्ट हाफ डिस्टेंस विथ स्पीड v2। चलो, तो फर्स्ट केस क्या है, ये भी आ गया मेरा, स्ट्रेट लाइन में जा रहा है। तो फर्स्ट हाफ डिस्टेंस, तो मैं इस हाफ डिस्टेंस को s/2 लेता हूँ और इस हाफ डिस्टेंस को s/2 लेता हूँ। चलेंगे बेटा, इसमें कोई टेंशन नहीं हमें। ओके, और ये स्पीड कवर किया बेटा v1 और ये कवर किया v2। चलेगा बेटा, ओके, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ओके, अब मुझे बताओ, इसमें अगर मुझे v एवरेज निकालना है, अगर मुझे इसमें v एवरेज निकालना है, तो बेटा अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले एक चीज़ बताई मैंने, अगर डिस्टेंसेस सेम हो बेटा, डिस्टेंसेस सेम हो हम, तो हम डायरेक्टली कैसा करते हैं, डायरेक्टली करो या फिर इसको प्रूफ करके दो। चलो प्रूफ करके देता हूँ, प्रूफ करके दो। टोटल डिस्टेंस कितना आ जाएगा बेटा, s/2 टोटल डिस्टेंस आ जाएंगे s, और टोटल टाइम t1 प्लस t2। अभी मेरी इच्छा नहीं थी आपको फिर से बताने की, लेकिन बता देता हूँ। यस, t1 क्या आ जाएंगे बेटा, t1, तो t1 इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड बेटा, s/2 अपॉन v1, और यहाँ पे s/2 अपॉन v2 बेटा। तो यस अपॉन यस, ये 2 और v1 मल्टीप्लिकेशन में जाएगा, ये 2 और v2 भी मल्टीप्लिकेशन में जाएगा, तो यस कैंसिल हो जाएगा बेटा। तो ये आ जाएगा 1 अपॉन v1 प्लस 1 अपॉन v2। तो इसे अगर सॉल्व करेंगे बेटा, अभी इतना तो आप करेंगे मुझे पता है, तो 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2। तो यही मैं कह रहा था, डायरेक्ट हमारे पास फार्मूला है, मैंने आपको IMP फार्मूला भी लिख के दिया, तो हमें बाकी चीज़ें देखने की ज़रूरत क्यों है, फिर से इतना करने की ज़रूरत क्यों है। अगर आप चीज़ ध्यान में रखो, 2 स्पीड अगर दिया है और इक्वल डिस्टेंसेस दिया है, तो डायरेक्ट हम हमारे ये ट्रिक लगाएंगे, ठीक है ना। ज़्यादा कुछ करने की, इतना टाइम वेस्ट करने की कुछ ज़रूरत नहीं है। चलो, और आप भी थोड़ा सा क्वेश्चन करने की कोशिश करो, जैसे कि अभी नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग ट्राई कर सकते हैं। फॉर द फर्स्ट 1/3 डिस्टेंस विथ स्पीड v1, नेक्स्ट 2/3 डिस्टेंस विथ स्पीड v2। देखो, ये हमारा ए भी चल रहा है बेटा, यहाँ पे एक पॉइंट ले लेंगे सी, यहाँ पे फर्स्ट 1/3 डिस्टेंस, ये हो गया 1/3, तो नेक्स्ट क्या बचा बेटा 2/3, क्योंकि टोटल डिस्टेंस क्या है बेटा हमारा s, तो अगर इधर 1/3 रहेगा तो इधर आपको 2/3 रहेगा, ये स्पीड v1 आ जाएगा और ये v2 आ जाएगा। चलो बेटा, अगर इसका सॉल्व करेंगे आप तो मुझे अच्छा लगेगा, ठीक है ना, करेंगे इसको सॉल्व। चलिए, सबको पता चल गया टोटल डिस्टेंस क्या है, जल्दी से आंसर दो। टोटल डिस्टेंस, चलो आपके लिए ऐसा लिखता हूँ, 3s प्लस 2s बाय सॉरी, टोटल डिस्टेंस s/3 प्लस 2s/3, तो ये 3 LCM आ गया बेटा, तो s और 2s 3s/3 मतलब s। ये तो सिंपल है ना, इतना कुछ इसमें बताने की ज़रूरत नहीं। s/3 प्लस 2s/3 कितना होता है, s होता है। अभी देखो, इस जर्नी के लिए टाइम t1, इसके लिए टाइम t2, चलेगा बेटा। तो a to c की बात करेंगे बेटा, t1 क्या होता है बेटा, बोलो, डिस्टेंस अपॉन स्पीड s/3 अपॉन v1, मतलब यहाँ पे ही कर देता हूँ मैं इसको s अपॉन 3v1, ये 3 और v1 हो गया मल्टीप्लाई। अभी डायरेक्ट आंसर दो, c2b t2 बताओ डायरेक्टली, 2s/3 अपॉन v2 मतलब 2s अपॉन 3v2। सो v एवरेज आ जाएगा बेटा, टोटल डिस्टेंस कितना है आपका s, टोटल टाइम मतलब t1 प्लस t2 मतलब s अपॉन 3v1 प्लस 2s अपॉन 3v2। चलेगा बेटा, ठीक है, यहाँ से आगे आप करो, ठीक है ना। दिख रहा है आपको, मैं लिख देता हूँ, मुझे पता नहीं चल रहा आपको दिख रहा है कि नहीं, डायरेक्ट करता हूँ, लेकिन ये यस कॉमन निकल के इसको कैंसिल कर देंगे बेटा, तो यहाँ पे 1 बचेगा, यहाँ पे 1 अपॉन 3v1 और यहाँ पे 2 अपॉन 3v2। लिख लीजिए, सॉल्व करके देता हो, 1 अपॉन 3v1, ठीक है ना, ऐसा ही था ना, प्लस 2 अपॉन 3v2। देखो बेटा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, 3v1 इंटू 2 6v1, 3v2 इंटू 1 3v2, 3 का 9v1 v2। सो ये 9v1 v2 ऊपर आया बेटा, ये था 6v1 प्लस 3v2। तो ये 9 को मैं 3 इंटू 3 लिखता हूँ बेटा,
ठीक है, और यहाँ से 3 कॉमन निकलेंगे बेटा, तो ये हो जाएगा 2v1 प्लस v2, ये 3 कैंसिल हो जाएंगे बेटा, तो आ गया 3v1 v2 अपॉन 2v1 प्लस v2। देखो बेटा ये आंसर आया हमारा, देखो आ गया ना, 100% आ गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ओके, अब इसमें और एक दिया बेटा, फर्स्ट 1/4 डिस्टेंस विथ स्पीड v0, नेक्स्ट हाफ डिस्टेंस विथ स्पीड 2v0 एंड लास्ट 1/4 डिस्टेंस विथ स्पीड 3v0। आप करेंगे कि होमवर्क के लिए? सी वाला मैं आपको डायग्राम बना के दे देता हूँ। क्या दिया है देखो, डायग्राम क्वेश्चन पढ़ के बना सकते हैं। देखो ये ए है, ये बी है, यहाँ पे सी डी ले लो आप। फर्स्ट 1/4 डिस्टेंस, 1/4 मतलब d/4 या s/4, नेक्स्ट हाफ, हाफ मतलब s/2 एंड लास्ट 1/4, 1/4 मतलब s/4, ठीक है ना, ये दिया है ना, 1/4 नेक्स्ट हाफ एंड, सही है, चलो आ जाएगा ना ये s/4 प्लस आ जाएगा, यस आना चाहिए, टोटल यस आना चाहिए, आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा, ठीक है। v0 2v0, ये v0 स्पीड से, ये 2v0 स्पीड से और ये 3v0 स्पीड से, ठीक है बेटा। तो आपको ये करना है बेटा, इसका आंसर मैं दे देता हूँ लिख के, आप करेंगे, इसका फाइनल आंसर आना चाहिए बेटा 12v0/7, ठीक है ना, 12v0/7। तो देखो बेटा ज़्यादातर हम जो आंसर लेके आ रहे हैं आपके लिए, अब ये जो आंसर था इसमें आंसर इन टर्म्स ऑफ स्पीड दिया है बेटा, इसमें भी आंसर इन टर्म्स ऑफ स्पीड दिया है बेटा। तो आपको एक चीज़ हमेशा ध्यान में रखना है, आप जो आंसर रखेंगे तो क्वेश्चन में जो गिवन क्वांटिटी दिया है उसके टर्म्स में आपको आंसर रखना है। तो गिवन क्वांटिटी क्वेश्चन में स्पीड दिया बेटा, तो स्पीड के टर्म्स में मुझे आंसर रखना है, ये चीज़ आपको हमेशा ध्यान में रखना है, ठीक है। तो और एक क्वेश्चन है मेरे पास, एक लास्ट क्वेश्चन करेंगे बेटा और स्टॉप करेंगे। आज का लेक्चर थोड़ा लेंदी हो रहा है बट नो प्रॉब्लम, अब एग्जाम्पल का नंबर मुझे पता नहीं, जो भी रहेगा वो ठीक है, आपको कर लो। पॉइंट ट्रैवल half distance with speed v0 and remaining part of the distance was covered with the speed v1 for half time and with velocity v2 for other half time। बहुत अच्छा क्वेश्चन बेटा, इसकी तरफ अच्छे से ध्यान दो। ये a है, ये b है और ये बेटा हमारा c है। पार्टिकल ने हाफ डिस्टेंस जो है बेटा, ये क्या स्पीड से कवर किया, चलो नीचे लिख देता हूँ। हाफ डिस्टेंस कैसे कवर किया बेटा, हाफ डिस्टेंस v0 स्पीड से कवर किया बेटा। इसके लिए टाइम ले लेंगे हम t1, ठीक है बेटा। अब जो रिमेनिंग हाफ डिस्टेंस है बेटा, तो यहाँ पे उन्होंने हाफ डिस्टेंस मेंशन नहीं किया है, लेकिन जो रिमेनिंग हाफ डिस्टेंस है उसमें बेटा उन्होंने क्या बोल रहे हैं, रिमेनिंग पार्ट ऑफ द डिस्टेंस वाज कवर विथ स्पीड v1 फॉर हाफ टाइम एंड v2 फॉर हाफ टाइम। मतलब इसमें और एक पॉइंट लेता हूँ बेटा मैं, डी पॉइंट। तो ये हाफ टाइम को मैं टी बोलता हूँ बेटा। तो सेम टाइम इंटरवल में उसने कैसा किया बेटा, एक v1 स्पीड से और एक v2 स्पीड से कवर किया। देखो बेटा लास्ट क्वेश्चन है और डिफिकल्ट क्वेश्चन है, लेकिन इसको सिंपल बनाऊंगा मैं। आप बोर्ड की तरफ अच्छे से ध्यान दो, कोई भी आपको टेंशन लेने की जैसी बात नहीं है, एकदम अच्छा क्वेश्चन है, मैं इसको सॉल्व करके दूंगा आपको। देखो A to B की जर्नी है, फर्स्ट हाफ डिस्टेंस v0 स्पीड से कवर किया है। जो रिमेनिंग पार्ट ऑफ द डिस्टेंस है वो हमें पता नहीं है, वो तो हम लॉजिक लगा रहे हैं, s/2 है। रिमेनिंग पार्ट ऑफ द डिस्टेंस है, तो उसमें एक उसमें फिर से हाफ किया, मतलब अब ये हाफ, ये s/2 का हाफ नहीं बेटा, जो रिमेनिंग पार्ट ऑफ द डिस्टेंस है उसमें मैंने बीचों बीच एक पॉइंट कहीं पे कंसिडर कर लिया। रिमेनिंग पार्ट ऑफ द डिस्टेंस इक्वल टाइम में कवर किया बेटा, एक v1 स्पीड से और एक v2 स्पीड से। अभी देखो कैसे करना है, बोर्ड के ऊपर अच्छे से ध्यान देना है, ठीक है। देखो मैं कैसे करता हूँ, सबसे पहले बेटा मैं A to C की जर्नी लेता हूँ। A to C में हम क्या करेंगे बेटा, t1 कैलकुलेट करेंगे। टाइम मतलब डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है, तो डिस्टेंस कितना है बेटा s/2 और स्पीड कितना है v0, तो t1 आ गया बेटा आपका s अपॉन 2v0, ठीक है। देखो यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है क्या, एक बार अच्छे से देख लीजिए। आ गए सबको, किसी को कोई टेंशन बिल्कुल भी नहीं, आ गए सबको समझ में, देख लीजिए, देख लेता हूँ मैं एक बार, ओके ठीक है। चलो चलने का आगे, चलो ओके। एक चीज़ इसमें ऐसी दी है क्वेश्चन में देते समय, रिमेनिंग पार्ट ऑफ द डिस्टेंस विथ कवर विथ स्पीड v1 फॉर फर्स्ट हाफ टाइम एंड v2 फॉर नेक्स्ट हाफ टाइम। तो मैं यहाँ पे t/2 लेता हूँ बेटा, क्योंकि उन्होंने हाफ टाइम मेंशन किया है, इसीलिए मैं क्वेश्चन मुझे थोड़ा गड़बड़ी लग रहा था, इसलिए चेक कर रहा था। अभी देखो बेटा, अभी हम C to D की जर्नी लेते हैं बेटा, C to D की जर्नी। अभी C to D की जर्नी में देखो बेटा, C to D की जर्नी में बोर्ड के ऊपर ध्यान देना है। C to D की जर्नी में हम इसे डिस्टेंस को नाम देते हैं डिस्टेंस को नाम देते हैं हम s1 और D to B में s2। तो अभी मुझे बताओ, टाइम पता है, स्पीड पता है, तो s1 क्या आएगा बेटा, डिस्टेंस क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम, तो स्पीड क्या है बेटा v1 और टाइम क्या है t/2। अब D to B की जर्नी में
यस टू डिस्टेंस, ये कुछ भी हो सकता है, यस टू डिस्टेंस कैसे लेंगे बेटा, बोलो हम जल्दी से। स्पीड क्या है आपकी v2 और टाइम क्या है t/2। अब मुझे बात बताओ, s1 प्लस s2 अगर हम करते हैं s1 प्लस s2 तो ये टोटल s/2 डिस्टेंस आएगा बेटा, ये बात तो सबको पता है। s1 प्लस s2 करेंगे तो s/2 आएगा, ठीक है। s1 कितना है बोलो, v1 t/2, s2 कितना है v2 t/2 और इधर s/2 चलेगा सबको। यहाँ से 2 2 2 सबका क्या हो रहा है बेटा, कैंसिल हो रहा है ना, 2 2 कैंसिल यहाँ से, ठीक है ना। हाँ 2 2 यहाँ से सबका कैंसिल हो रहा है, तो यहाँ पे आ जाएगा बेटा v1t प्लस v2t इज इक्वल टू यस, यहाँ से t अगर कॉमन निकालेंगे v1 प्लस v2 इज इक्वल टू यस, सो t आ जाएगा बेटा यस अपॉन v1 प्लस v2। यहाँ तक समझ में आया, बड़ा क्वेश्चन है इसलिए बार बार देखना पड़ रहा है, ठीक है ना। टाइम की वैल्यू हमें आ गई है, अब क्वेश्चन इज अबाउट टू फिनिश है बेटा, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अभी मुझे एक बात बताओ बेटा, वी एवरेज हमें निकालना है, ठीक है। टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस कितना आ जाएगा बेटा मेरा, कहाँ पे मेरा एग्जांपल ये वाला टोटल डिस्टेंस क्या आ जाएगा बेटा, टोटल डिस्टेंस तो मेरा आफ्टर ऑल यस ही आने वाला है, क्या आने वाला बेटा यस। टोटल टाइम जो है बेटा, तो ये आ जाएगा मेरा t1, ओके बेटा, और ये इतना जो टाइम है उसको मैं अगर t कहता हूँ, ठीक है, क्योंकि t सॉल्व किया ना हमने, टोटल टाइम क्या है हमारा t/2 प्लस t/2 क्या रहेगा t रहेगा, तो यहाँ से s t1 क्या है बेटा मेरे पास, t1 देखो यहाँ पे यस अपॉन टू v0, और t कितना है बेटा यस अपॉन v1 प्लस v2, यस यस कैंसिल हो जाएगा बेटा, तो 1 अपॉन 2 v0 प्लस 1 अपॉन v1 प्लस v2, इसको सॉल्व करेंगे बेटा, v1 प्लस v2 इंटू 1, ओके 1 अपॉन चल रहा है, सो v1 प्लस v2, 2 v0 इंटू 1 2 v0, और ये आ जाएगा 2 v0 इन ब्रैकेट v1 प्लस v2, ठीक है बेटा। उन्होंने जो फाइनल आंसर रखा है बेटा वो यही रखा है, हो गया आंसर। इसको ऊपर शिफ्ट कर दो, 2 v0 ब्रैकेट में v1 प्लस v2 और नीचे v1 प्लस v2 प्लस 2 v0, दिस विल बी योर फाइनल आंसर। देखिए बेटा थोड़ा टफ क्वेश्चन ले लिया कि मैंने आपके लिए, ठीक है, टफ नहीं है, थोड़ा सा प्रैक्टिस की ज़रूरत है, थोड़ा समझने की ज़रूरत है, इतना भी टफ नहीं है, चलेगा। ओके आ गया सबको समझ में। तो देखो बेटा स्पीड, एवरेज स्पीड, इंस्टेंटेनियस स्पीड और उसके ऊपर मैक्सिमम एग्जाम्पल हमारे आज के लेक्चर में, थर्ड वाले लेक्चर में बहुत अच्छे से कवर हो चुके हैं, ठीक है ना। मैक्सिमम चीज़ें मैंने आपको बताई है। अभी स्पीड के ऊपर आप कोई भी एग्जाम्पल ट्राई करेंगे तो मुझे लगता है आपको कुछ ना कुछ तो हेल्प हो ही जाएंगी, कुछ मतलब ज़्यादा हेल्प हो जाएंगे आपको, आप मैक्सिमम क्वेश्चन कर लेंगे, इतना मुझे गारंटी है। नेक्स्ट लेक्चर रहने वाला है हमारा बेटा वेलोसिटी के ऊपर, सेम इसी तरह से वेलोसिटी के ऊपर हम वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और उसके एग्जाम्पल डिटेल में उसके बारे में पढ़ने वाले हैं। और आप अगर इस चैनल पे नए हैं तो मैं आपको बता दूं, हमारा फर्स्ट वेक्टर चैप्टर हुआ था, जिसका वेक्टर चैप्टर अच्छा नहीं है उसको 1D 2D को समझ में आएगा नहीं, पूरा फिजिक्स समझ में आएगा नहीं, तो एक बार वेक्टर की पूरी सीरीज़ देख के आइए। और आप 1D की अगर बात करेंगे तो 1D का ये हमारा थर्ड लेक्चर था, मतलब इसके पहले 2 लेक्चर भी आपको देखना पड़ेंगे, तब आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आने वाली है। तो चलो फिर ऐसे ही रोज़ रोज़ मिलते रहेंगे, आप थोड़ी सी मज़ा करो, पढ़ाई करो और रोज़ लेक्चर देखो और सारे बच्चों को बताओ, ठीक है बेटा। हैव अ नाइस डे, थैंक यू।